नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये भारत लाइव है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ खबरों की अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट की जाती है। उसी ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है कि खेल होकर ही रहेगा। आखिर क्या खेल होकर के रहेगा, इसकी बात हम आपसे लगातार बता रहे हैं। और जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, पल पल जो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि बिहार की राजनीति बदल रही है और इस बदलती हुई राजनीति में राजनीतिक दल के चेहरे भी बदल रहे हैं। एक दिन पहले ही आपने देखा होगा कि किस तरह से श्रवण अग्रवाल हमारे पास आए थे। हम श्रवण अग्रवाल की खबर नहीं कर रहे हैं, हम खबर कर रहे हैं बिहार की राजनीति में होने वाले बड़े परिवर्तन की, लेकिन उसका कहीं ना कहीं जरिया बने हैं श्रवण अग्रवाल। श्रवण अग्रवाल बड़ी मजबूती के साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे। मुझे याद आ रहा है कि जब पार्टी टूटी थी उस समय उन्होंने सबसे पहले आकर के बयान दिया था और कहा था कि लोक जनशक्ति पार्टी में चिराग पासवान को अलग कर दिया गया। आज उसी चिराग पासवान के साथ जाने का फैसला करने वाले, हालांकि उन्होंने आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन पशुपति कुमार पारस से अलग होकर के उन्होंने जो बातें कही है वो बातें बहुत सारी वैसी बातें हैं जो हम नहीं कह सकते हैं। पशुपति कुमार पारस सम्मानित इस देश के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री होने के साथ साथ वो एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष भी हैं और उनकी ही की पार्टी के एक जो सबसे करीबी उनके सदस्य रहे हैं श्रवण अग्रवाल, उन्होंने जम करके उनकी आलोचना की है और उनके कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसा ही सवाल आपको याद होगा कि 2020 का चुनाव जब खत्म हुआ था, जब लोक जनशक्ति पार्टी अलग अलग खंडों में बटी थी, तो पशुपति कुमार पारस ने ऐसा ही कुछ आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि परिवार और पार्टी दोनों में अपनी मन की करते हैं और उनके साथ जो लोग हैं उन लोगों के साथ वो प्रताड़ित करवाते हैं। ये सारी बातें हुई और इसके बाद कहा यह जाने लगा कि उनका एनडीए के साथ और एनडीए में भी नीतीश कुमार के साथ बेहतर संबंध है। हालांकि जब से नीतीश कुमार एनडीए से बाहर हुए हैं तब से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हो या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, दोनों नीतीश कुमार पर हमलावर है। लेकिन ये हमला चिराग पासवान के गुट द्वारा ज्यादा किया जाता है नीतीश कुमार पर। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें लगातार तेजस्वी यादव का और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान का सामने सामने टक्कर कराने की शुरुआत की गई है। इसको भी लेकर के कई चर्चाएं हम कर चुके हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें पशुपति कुमार पारस के लिए पूरी तरह से फुल स्टॉप होता नजर आ रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि पशुपति कुमार पारस के 2 सीटों पर एनडीए की नजर है और खास करके कहा जाए तो इस पर चिराग पासवान की नजर है। वो एक सीट है हाजीपुर की और दूसरी है वैशाली की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाजीपुर और वैशाली ये दोनों सीटें लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में गई थी और उसके बाद जब पार्टी अलग अलग हुई तो पशुपति कुमार पारस के समर्थन में ये दोनों चले गए। अब जो नई परिस्थिति बन रही है उसमें चिराग पासवान का ये बार बार कहना है कि जो परिस्थितियां बनी है उसमें वो हाजीपुर की जनता से अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके पिता ने लंबे समय तक हाजीपुर की जनता की सेवा की है और अब भी वो चाहते हैं कि उसकी सेवा करें। इन सारी बातों को लेकर के पशुपति कुमार पारस पर सवाल भी खड़े हो रहे थे कि जब से वो एमपी बने हैं तब से लगातार हाजीपुर की जनता से उनका मोह माया भंग हो गया। इन सारी बातों को लेकर के दावा तो पशुपति कुमार पारस बहुत कर रहे थे, लेकिन श्रवण अग्रवाल ने उनके सारे दावों की पोल खोल के रख दी है। जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा कि श्रवण अग्रवाल जब पार्टी छोड़ रहे थे उसके एक दिन पहले हमारे स्टूडियो में आए थे और उन्होंने आकर के बहुत सारी ऐसी बातें ऑफलाइन की और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो बातें हम आपको नहीं बता सकते हैं। लेकिन इन सारी बातों का जब हमारे यहाँ इंटरव्यू उन्होंने दिया और उसके 12 घंटे के अंदर में उन्होंने इस्तीफे का कागज पशुपति कुमार पारस को सौंप दिया। अब ऐसी स्थिति में जिस तरह से चिराग पासवान ने पशुपति कुमार पारस के खेमे में एक बड़ा सेंधमारी कहा जाए तो कर दिया है, उसके बाद अब चाचा भतीजा जो दूसरे चाचा भतीजा हैं उनको भी डर होने लगा है। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान को खड़ा करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आने वाले भविष्य को और 2025 को लेकर के और ज्यादा सिक्योर होना चाहती है। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान जो लगातार आशीर्वाद यात्रा के साथ साथ अन्य यात्राओं पर निकल रहे हैं, हर छोटी बड़ी घटना पर वो बिहार की जनता के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया और उनको बजाते चिट्ठी लिख करके ये 3 जो उपचुनाव हुए उसमें उनको शामिल किया और उनके शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि असर पड़ता है। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान का
ये दांव जो है कहीं ना कहीं चाचा भतीजा की लीला ही समाप्त न कर दे, क्योंकि महागठबंधन के भीतर भी खटपट शुरू हो चुकी है। हमने पहले ही खबरों में आपको बताया। अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।